अब तक पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि डॉक्टर राज खन्ना अब उस बस्ती में रोज़ाना जाने लगे और वहाँ जाकर वो लोगों का इलाज किया करते थे और बिल्कुल फ्री में उनको इलाज किया करते थे। ठीक है। और अंत में हम लोगों ने पढ़ा कि उनको कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद समझ में आया कि वहाँ के कुछ लोग ऐसे थे जो जब वो कागज़ के ऊपर दवाई लिखकर देते थे तो वो उस कागज़ को, उस प्रिस्क्रिप्शन को ही फेंक देते थे, क्योंकि उनके पास खाने के पैसे तो होते ही नहीं थे, तो वो दवाई कहाँ से खरीदते। ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो बस्ती के लोगों के लिए मेहनत करेंगे और ज़रूर कुछ जो भी उनसे बन सकता है वो करेंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी देखा था कि वहाँ पर जो भी बीमारियाँ थी वो अधिकांशतः किस कारण से थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गंदगी प्रिवेल की हुई थी। प्रिवेलिंग यानी वहाँ बहुत सारी गंदगी फैली होती थी, साफ़ सफाई अच्छे से नहीं होती थी, जिसके कारण वहाँ गंदगी फैली रहती थी। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है। एज ही वॉज अ रेगुलर विजिटर द पीपल नाउ केम टू हिम। अब लोग उनके पास आने लगे क्योंकि वो रोज़ वहाँ जाते थे। दे डिस्कस्ड हिम नॉट ओनली हेल्थ। वो उन लोगों का उनके साथ केवल स्वास्थ्य के बारे में ही चर्चा नहीं करते थे, बट अदर फैमिली एंड सोशल इश्यूज एज वेल। बल्कि बस्ती के लोग डॉक्टर साहब के साथ अपने परिवार के और अपने समाज में जो बहुत सारी कुछ समस्या थी उनके घर में भी वो डॉक्टर साहब के साथ शेयर किया करते थे। ठीक है। इन अबाउट 2 weeks, लगभग 2 सप्ताह में, he had a place which resembled something like an open clinic। 2 सप्ताह होते होते जिस जगह पर वो इलाज करते थे वो जगह देखने में ऐसा लगने लगा जैसे वो एक छोटा मोटा क्लिनिक हो जो कि खुले में खोला गया हो, खुले आसमान के नीचे। द पीपल हैड अरेंज्ड फॉर अ स्मॉल टेबल एंड ए बेंच। लोगों ने उनके लिए एक छोटा सा टेबल और एक बेंच का व्यवस्था कर दिया था। ही प्लेस्ड द थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, गॉजेस एंड अदर स्मॉल थिंग्स ऑन द टेबल। छोटा छोटा जो चीज़ें होती है, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, गॉज वगैरह, वो टेबल के ऊपर रखते थे। वाइल द पेशेंट्स सैट ऑन द बेंच, और जो मरीज वगैरह हैं वो बेंच के ऊपर बैठते थे। ठीक है। द बेंच ऑल्सो सर्व्ड व्हेन सम पेशेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी पुट डाउन। और जब कभी किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती थी कि उसे ज़मीन पर सुलाकर उसका चेक किया जाए, उस समय भी बेंच बहुत काम आता था। ठीक है। व्हेन नॉट एट वर्क, और जब उनके पास कोई काम नहीं होता था, यानी जब कोई और व्यक्ति उनके पास मरीज नहीं आते थे, ही वुड गो राउंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टू गेट सम मेडिसिन। तो वो इस बीच सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर लगा लिया करते थे ताकि वहाँ से कुछ दवाइयाँ उन्हें फ्री में मिल जाए। ही ऑल्सो कॉल्ड ऑन हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स टू डोनेट मेडिसिन्स दैट वर लाइंग इन देयर हाउसेज विदाउट एनी यूज़। अपने परिवार और दोस्तों से भी उन्होंने कहा कि जाकर अपने आसपास जो है घरों और पड़ोसियों में जाकर उन्होंने कहा कि आपके घरों में जो दवाइयाँ ऐसे बेकार पड़ी हैं वो कृपया दान कर दें ताकि गरीबों के काम आ सके। तो इस प्रकार डॉक्टर साहब ने देखा कि जब डॉक्टर यहाँ पर लोग दवाइयाँ खरीद नहीं पा रहे हैं तो फ्री में दवाइयों का जुगाड़ करने लगे, है ना, अपने दोस्तों से, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर और अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है। डॉक्टर राज वुड विजिट द स्लम्स एवरी डे इन द आफ्टरनून एंड स्टे देयर फॉर अबाउट 2 hours। डॉक्टर राज जो है बस्ती में दोपहर के बाद जाते थे, लगभग दोपहर के बाद जाते थे, और वहाँ पर वो लगभग 2 घंटे तक रहते थे। व्हेन ही वॉज नॉट एग्जामिनिंग पेशेंट्स, जब वो पेशेंट्स का, मरीजों का देखभाल नहीं कर रहे थे, ही वॉज टॉकिंग टू द चिल्ड्रेन, उस समय वो बच्चों से बात करते थे। ही वुड टेल देम स्टोरीज एंड हेल्प देम इन देयर होमवर्क, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे और उनका होमवर्क बनाने में उनका मदद करते थे। नाउ ही इंक्रीज्ड हिज टाइम टू 3 to 4 hours डेली। धीरे धीरे उन्होंने बस्ती में अपना समय 2 घंटे से बढ़ाकर 3 से 4 घंटे कर लिया। ठीक है। ही ऑल्सो मैनेज्ड अ स्मॉल ब्लैक बोर्ड
विच ही पुट बिहाइंड हिज चेयर। उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड का भी व्यवस्था कर लिया ताकि बच्चों को कुछ समझाना हो तो समझा सकें, जो उन्होंने अपनी कुर्सी के पीछे लगा लिया। ही मैनेज्ड सम नोटबुक्स एंड पेंसिल। वो कहीं से कुछ कॉपियाँ, नोटबुक और कुछ पेंसिल भी लेकर चले आए। द चिल्ड्रेन वुड सीट ऑन द ग्राउंड टू स्टडी। बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। इन अ फ्यू डेज द पीपल पुट अ थैच्ड रूफ ओवर हिज हेड। कुछ दिनों में लोगों ने क्या किया, पुआल यानी हम लोग के देहात में जिसे नेवारी कहते हैं, उसका एक छप्पर जैसा बनाकर डॉक्टर साहब के जो वो खुला हुआ क्लिनिक था उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है। द चिल्ड्रेन लविंगली कॉल्ड हिम डॉक्टर दादा। और बच्चे लोग जो है उनको प्यार से डॉक्टर दादा कहकर बुलाने लगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या होता है। दस ही रैन हिज क्लिनिक एंड क्लास टुगेदर। तो इस प्रकार वो अपना क्लिनिक और क्लास दोनों साथ साथ चलाते थे। ठीक है। नॉट ओनली दिस, ही वुड मोटिवेट पीपल टू कंडक्ट क्लीनिनेस ड्राइव। केवल इतना ही नहीं, वो लोगों को प्रेरणा भी देते थे ताकि आप लोग अपने मोहल्ले में, बस्तियों में सफाई अभियान चलाएं और मोहल्ले को साफ सुथरा रखें। ही टॉट देम हाउ टू कीप द एरिया ड्राई एंड क्लीन। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे अपने आसपास के इलाके को सूखा रखना है और साफ रखना है। ही टॉट देम हाउ टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट। उन्होंने उन लोगों को ये भी सिखाया कि कैसे जो है सो कूड़ा कचरा जो है उसको फेंका जाता है सही तरीके से ताकि गंदगी न फैले। ही ऑल्सो शोड देम द वैल्यू ऑफ क्लीन क्लोथ्स एंड क्लीन हाउसेस। और उन्होंने उन लोगों को ये भी सिखाया कि साफ साफ कपड़े और साफ साफ घर को रखने का क्या फ़ायदा होता है। द हाउसेस वर स्मॉल। जो घर थे वहाँ छोटे छोटे थे, बट दे कुड बी केप्ट क्लीन। लेकिन उसको साफ रखा जा सकता था। ही जोक्ड वन डे। एक दिन वो मजाक मजाक में लोगों को बोले, यू आर लकी एज यू हैव टू क्लीन ओनली अ स्मॉल वन रूम हाउस। आप लोग लकी हैं कि साफ सफाई करने के लिए आपको केवल एक कमरे का घर है। द इंटायर स्लम एरिया नाउ बोर अ क्लीनर हेल्थियर लुक। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरा बस्ती अब देखने में एकदम साफ चकाचक लगता था, है ना। डॉक्टर राज हैड स्टार्टेड हिज क्लिनिक इन द स्लम्स इन नवंबर। डॉक्टर राज ने अपना क्लिनिक जो बस्ती में शुरू किया था वो नवंबर में शुरू किया था। एंड इट वॉज ऑलरेडी 5 months। और उस समय से लेकर अभी तक 5 महीने बीत गए थे। विद द ऑनसेट ऑफ अप्रैल, अप्रैल के शुरुआत से ही इट वॉज नो मोर अ कूल क्लाइमेट। अब ठंडा मौसम नहीं रह गया था। मरकरी रोज, तापक्रम पारा काफ़ी चढ़ गया था, यानी गर्मी जो है वो बढ़ रही थी। ठीक है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ। ही एग्जामाइंड पेशेंट्स एंड डिस्पेंस्ड मेडिसिन्स वाइल वाइपिंग स्वेट फ्रॉम हिज फोरहेड। अब गर्मी के कारण क्या हुआ, वो मरीजों का इलाज भी करते थे, उनको दवाइयाँ भी लिखते थे और एक हाथ से अपना पसीना भी पोंछते थे। द चिल्ड्रन वर द फर्स्ट टू नोटिस इट। और सबसे पहले इस बात को किसने नोटिस किया, बच्चों ने। दे फेल्ट दैट अ फैन वॉज बैडली नीडेड फॉर देयर डॉक्टर दादा। बच्चों को लगा कि उनके डॉक्टर दादा के लिए सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है एक पंखे का होना। ठीक है। तो इसके बाद देखिए बच्चों ने क्या किया वो हम इस कहानी में देखते हैं। ठीक है। बट अ फैन वॉज अ कॉस्टली अफेयर। लेकिन पंखा तो बहुत ही एक कीमती चीज़ होता है भाई। सो ऑल चिल्ड्रेन हेल्ड अ सीक्रेट मीटिंग। इसलिए सभी बच्चों ने एक गुप्त मीटिंग बुलाई। दे न्यू दैट द पीपल वर टू पुअर टू कलेक्ट एनफ मनी फॉर अ फैन। वे लोग जानते थे कि वहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि वे लोग मिलकर एक पंखा नहीं खरीद पाएंगे। सो दे डिसाइडेड टू गो टू देयर डॉक्टर दादा। इसीलिए उन लोगों ने सोचा और फैसला किया कि वो लोग चलते हैं
और बात करते हैं डॉक्टर दादा से। Dr. Raj was sitting in his thatched clinic examining patients, all the while wiping sweat with a handkerchief. डॉक्टर राज जो है बैठे हुए थे अपने क्लिनिक में, लोगों का इलाज कर रहे थे और इलाज करने के साथ साथ रुमाल से पसीना भी अपना पोंछ रहे थे। भोला ने कहा, डॉक्टर दादा इट्स सो हॉट। डॉक्टर दादा कितनी गर्मी है। वाई डोंट यू बाय अ फैन फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए एक पंखा क्यों नहीं खरीद लेते। ठीक है, भोला नाम का एक बच्चा है, उसने कहा। ठीक है, आगे देखिए। डॉक्टर राज स्माइल्ड क्वाइटली। डॉक्टर राज चुपचाप मुस्कुराए। ही सेड, उन्होंने कहा, योर कंसर्न फॉर माई कंफर्ट ब्लोज कूल ब्रीज, व्हाट डू आई नीड अ फैन फॉर। तुम जो मेरे बारे में इतनी चिंता कर रहे हो, तुम्हारे इस प्रेम से मुझे ठंडी ठंडी हवा मिलती है, मुझे एक पंखे की क्या ज़रूरत है। डियर चिल्ड्रेन, मेरे प्यारे बच्चों, आई नीड मनी फॉर मेडिसिन्स, मुझे मनी चाहिए दवाइयों के लिए। एंड यू नो, और तुम जानते हो, समर्स आर अराउंड द कॉर्नर, और गर्मियाँ आने वाली हैं। एंड इट मीन्स मैनी न्यू डिजीजेस एज मॉस्किटोज विल ब्रीड, और गर्मियों के आते आते मॉस्किटो यानी मच्छर भी बहुत बढ़ेंगे, और उनके साथ साथ बहुत सारी डिजीज़ यानी बीमारियां भी बढ़ेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगली कहानी में देखेंगे कि क्या होता है, डॉक्टर दादा क्या करते हैं, पंखा लाते हैं या नहीं, वो बात मानते हैं या नहीं, बच्चे उसकी बात को मानते हैं या नहीं। ठीक है।